अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तकरीर किस तरह सीखें। हर इंसान ये चाहता है कि वो एक अच्छा मुकर्रर हो, एक अच्छा स्पीकर हो, लोग उसे चाहें, वो लोगों के दरमियान बोल सके, वो लोगों के दरमियान अपनी बात को बयान कर सके। तो इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल इकराम अशरफ। नीचे सुर्ख बटन को दबाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे मुकर्रर हों, वो लोगों के सामने बोल सकें, वो एक अच्छे स्पीकर हों और उनके पास बहुत सारा नॉलेज भी होता है लेकिन वो बयान नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए मेरे टिप्स शायद आपको काम आ जाएं। तो सबसे पहली बात यह कि आपने अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि आपने रट्टा लगाना है। और दूसरी बात ये कि आपने अपने दिमाग से ये बात भी निकाल देनी है कि मैंने लिख कर तकरीर करनी है, कि सामने लिखी हुई हो, स्टेज पर पड़ी हुई हो और मैं वहाँ से देख कर बोल रहा हूँ। ये बात भी आपने अपने दिमाग से निकाल देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना कि आपके पास या जो नॉलेज है या आपके पास नॉलेज नहीं है, तो जो आपको टॉपिक दिया गया है या जिस टॉपिक पर आपने तकरीर करनी है तो उस टॉपिक पर अच्छी तरह रिसर्च कर लें, अच्छी तरह स्टडी कर लें। स्टडी करने के बाद आप ये करें कि उसमें से कुछ मेन पॉइंट निकाल दें और उन मेन पॉइंटों को अपने दिमाग में बिठा दें। और दूसरी बात ये करनी है कि आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है, देख के नहीं बल्कि ज़बानी प्रैक्टिस करनी है। उन पॉइंटों को अपने दिमाग में जो बिठाए हुए हैं उन पर तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए तरीकाकार क्या है? प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और ये सोचें कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने हूं और बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उनके सामने बोल रहा हूं। और आप ये करें कि आईने के सामने खड़े होकर वो जो अल्फाज आपने अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं उनको बयान करें, ठीक है कि नहीं। और उनको बयान करने के साथ साथ आप अपने दिमाग में ये चीज़ भी बिठा लें कि मैं बहुत सारे लोगों के दरमियान में हूँ। ये अहम बात है। और दूसरी बात आपने ये करनी है कि तकरीर के लिए आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है। किसी भी खतीब के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि वो अच्छे अल्फाज का चुनाव करता है। बड़े से बड़ा खतीब भी वो अच्छे से अच्छे अल्फाज अपनी तकरीर में इस्तेमाल करेगा तो तब जाकर लोग उसे पसंद करते हैं। तो इसलिए अच्छे अल्फाज का चुनाव तकरीर का एक अहम हिस्सा होता है। तो अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह करना है कि जिस तरह एक शायर अपनी शायरी के लिए बहुत अच्छे अल्फाज लाता है और उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रॉपर जगह पर ऐड करता है, तो इसी तरह आपने भी तकरीर के लिए बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है और उनको उसी टाइम बोलना है जिस टाइम उनके बोलने का वक्त होता है। उनको उसी जगह ऐड करना है जिस टाइम उनके ऐड करने का वक्त होता है। तो इस तरह आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव कर लेना है। तो फाइनली 4 बातें याद कर लें। नंबर 1 कि आपने रट्टा नहीं लगाना किसी हालत में भी और देख के तकरीर नहीं करनी। नंबर 2 कि आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेनी है। और नंबर 3 वो ये कि आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और नंबर 4 ये कि आपने अल्फाज का अच्छा चुनाव करना है। अगर आप ये 4 बातें कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, इंशाअल्लाह आप एक अच्छे मुकर्रर बन पाएंगे। तो ये 4 बातें ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए, जब तक मेरी नई वीडियो आती है, अल्लाह।